हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैप टॉपर्स। आइए हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे जो हमारा टॉपिक है प्रतिशतता के बारे में, यानी परसेंटेज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली जो परसेंटेज होता क्या है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको एक दो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। बाकी इसके अलावा ये पहला पार्ट होगा और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ में मैं आपको 2 से 3 वीडियो की और क्लास बनाऊंगा जिससे कि आपको पूरा परसेंटेज का टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा प्रतिशतता या परसेंटेज, राइट। जो हमारा टॉपिक ये प्रतिशतता है या परसेंटेज है, ये आपका कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे या फिर आपका कोई स्टेट पुलिस का एग्जाम्स देंगे, इवन आप स्टेट पीएससी लेवल के आपके एग्जाम्स भी उसके क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं प्रतिशतता का यानी परसेंटेज का मीनिंग क्या है। देखिए, प्रतिशतता का मतलब होता है वह हर या वह भिन्न जिसका हर 100 हो, राइट। मतलब प्रतिशतता का मतलब होता है वह भिन्न जिसका हर 100 हो। भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या है 4/5, इस तरीके से भिन्न का मतलब ये होता है, राइट। अब वो कह रहे हैं जिसका हर 100 हो, यानी कि ये तो होगी एक सिंपल भिन्न, यानी कि मान लो मैंने लिखा 4/100, तो इसको मैं सिंपल लिख दूंगा नोटेशन में 4%, राइट। 4% मतलब परसेंटेज के लिए सिंपल एक साइन ये वाला यूज करते हैं हम, और इसका अर्थ होता है 1/100। ये याद रखिएगा, ये हमारा भिन्न था, भिन्न बताया था मैंने आपको। अब इसी डेफिनेशन से आते हैं, वो कह रहे हैं जिस भिन्न का हर ऊपर वाला पार्ट अंश होता है और नीचे वाला हर, इंग्लिश में इसे ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को इसको हर को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो जिसका डेनोमिनेटर 100 हो वो भिन्न जो होगी परसेंटेज कहलाएगी, यानी कि 4/100 है, यानी बटे का भाग इसका 100 है, तो इसको 4% लिख दूंगा मैं, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, राइट। या फिर हम दूसरे शब्दों में यही कह देते हैं, जैसे मान लीजिए x% है, तो इसका मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। कोई एक परसेंटेज टॉपिक है या कोई एक परसेंट की वैल्यू होती है, इसका मतलब होता क्या है, किसी वस्तु या किसी चीज में से या किसी वस्तु में से, वस्तु या मान में से, मान के या उसमें से 100 बराबर भागों में से या भाग से, भाग में से x भाग, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 55%, इसका मतलब होगा 55/100, सिंपल मीनिंग इसके अकॉर्डिंग, राइट। और इसका मतलब है कि किसी 100 बराबर भागों में से 100 में से 55, मतलब मान लीजिए किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपके 55 बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं, 45 लड़कियां हैं, तो मैं कहूंगा क्लास के अंदर 100 में से 55% बॉयज हैं और बाकी 45% गर्ल्स हैं, राइट। या फिर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए दूध के मिश्रण में, जैसे मान लो दूध का मिश्रण 1 लीटर है, उसमें 30% पानी है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1000 ml में से 30% बोला है मैंने, 30%, तो इसका मतलब हो गया 300, या 300 ही लिख देते हैं क्योंकि 1000 का 30% निकालोगे आप, वो आपका 300 ही निकलेगा। इसको इससे काट देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा 30/100, या सिंपल इसे लिख सकता हूँ 30%। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट परसेंटेज से कैसे सिंपल बना दिया और सिंपल से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कोई दूध है हमारा, दूध 1 लीटर है, उसके 100 पार्ट में से 30% जो पार्ट है वो आपका पानी है और बाकी 70% क्या है, उसमें है दूध, राइट। सो ये परसेंटेज का टॉपिक है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं, कर देते हैं इसमें एक बार तो रिपीट।
प्रतिशतता का मतलब होता है वह भिन्न जिसका हर 100 हो, यानी कि अंश बटे हर। अंश है 4 और बटे 5। अंश ऊपर वाली वैल्यू को अंश बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हर बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यानी 4/100, या इसको मैं लिख दूंगा सिंपल 4%। और सिंपल परसेंट का मीनिंग होता है 1/100, राइट। एक्स परसेंट का अर्थ होता है किसी वस्तु या मान के 100 बराबर भाग में से एक्स भाग। मान लीजिए किसी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 55 आपके बॉयज हैं, यानी हम कहेंगे 55% बॉयज हैं। परसेंटेज की बात आ रही है तो 55% परसेंट हटेगा तो अपन 100 आ जाता है। अब हाउ 55% बॉयज है तो 45% गर्ल्स होगी, राइट। ये दूध वाला एग्जांपल है। मान लीजिए 1 लीटर दूध के अंदर 30% पानी है, तो 30% यानी 1000 लीटर में से 300, 30% का 3 मतलब 1000 ml का, यानी 1 लीटर का आप 30% निकालेंगे तो वो आपका 300 ml आएगा। तो ये 30% इसमें पानी होगा, 70% इसमें आपका दूध होगा। इसमें एक बात नोटिस करने वाली होती है, कोई भी हम परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लीजिए 30% है, या कोई भी एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैंने लिखा 7%, तो 7/100, इसका मीनिंग ये होता है सिंपल, हम परसेंट का साइन हटा देंगे, हटाने के बाद में 7/100 लिख देंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे, जैसे 7/100, ये आया कैसे, जैसे कि 7 और गुणा परसेंटेज का साइन का मतलब क्या होता है 1/100, तो गुणा 1/100, तो ये हो गया 7/100, राइट। इसका मतलब होता है 100 बराबर भागों में से 7 भाग, यानी कि किसी एक वस्तु के मान के जो 100 यानी पूरे कंप्लीट भाग हैं, उसमें से 7 ये है, राइट। चलिए, ये तो था हमारा बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं। जो परसेंटेज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही सिखा रहा हूं। आप अपना पेन और पेपर लेकर के अपना नोटबुक में अपने नोट्स इनको बना लीजिएगा, ये डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, जिस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं 37% या 50% या 1000 का 62% या 250 का 12%। देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत इजी है। मैंने लिखा 37%, तो इसको मैं लिख दूंगा 37/100, राइट। मान लीजिए किसी एक 100 बराबर भागों में से कोई एक वस्तु है, उसके 100 बराबर भागों में से 37 भाग, इसका मीनिंग ये है। और 37% का मतलब होता है 37/100। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 50% का मतलब ले लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये आ गया। सेकंड पार्ट आप इसे अपनी तरफ से कर लेना, चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ। 50% कभी आप सोचेंगे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। 50/100, 0 से 0 कट जाता है, 5/10 या 5 से 1 और 10 से 2 टाइम्स 1/2। तो किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 50 भाग उसके, यानी कि आधा, यानी 1/2। 1/2 को बोलते हैं हाफ या आधा, राइट। इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं इन्हें। 52% चेंज कर लेना इनको वैल्यूज को। दूसरा है 29%, 43%, 49%, पांचवा है 75%। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने ये सारी चीजें सीख रखी है। देखिए, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती हैं वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, एटलीस्ट आपको प्रतिशतता पता होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि काफी बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिक से नहीं निकलते हैं या डायरेक्ट वे नहीं निकलते, लेकिन हमें बेसिक समझ होती है तो वो इजीली निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए 1000 का 62% कह रहे हैं वो हमसे। थर्ड पार्ट में सिंपल है, 1000 लिखेंगे, इसका 62% कह रहे हैं, तो 1000 इंटू का मतलब होता है गुणा। बोर्ड मास की जो वीडियो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट, ओ यानी का, ऑफ यानी का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 62/100, बेसिक चीजें वही। 62% का मतलब 62/100, 00 से 00 कटा, 10 गुणा 62 यानी 620, यानी कि 1000 के 62% का मतलब हुआ 1000 के 620, यानी 1000 कोई एक वस्तु है या कोई भी पार्ट है, उसके 620 भाग ये है।
सो आप इसका 250 का 12% निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला पार्ट, 25% को भिन्न में बदलो। देखिए बहुत इजी है, 25% है, इसको लिख देंगे 25 अपॉन परसेंटेज यानी कि 100। 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 1/4। ठीक है। बेसिकली किसी बच्चे को दिक्कत आती है समझने में, देख लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए 25% है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 25/100। देखो 25 को काटते कैसे हैं, काफी बच्चों को काटने में दिक्कत आती है। इनको नंबर्स को 5 से काटेंगे। स्टार्ट करते हैं 2 से, 3 से, 2 3 5, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स आपके ये होते हैं 2 3 5 7 11 ऐसे करके। मतलब प्राइम संख्याएं यानी कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो आपकी खुद से कट जाएं या 1 से कट जाएं या इसके अलावा किसी से ना कटे। तो 25 को 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 आएगा। ये 25 में तो ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, सिंपल 5 से कटेगा। तो 5 से काटा एक बार, तो 25 को लिख दूंगा मैं 5 × 5। 100 है, 100 को काटेंगे। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 0, 2 से कटेगा, सिंपल आपका सीधा कितना 25। और 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे एक बार। तो 2 × 2 × 5 × 5। एक 5 से एक 5 कटा ये वाला, एक से ये कटा और इस 5 से ये वाला 5 कटा। ऊपर जहां कुछ नहीं बचता वहां 0 नहीं आता, याद रखिएगा। काफी बच्चे जहां पे कुछ नहीं बचता वहां पे 0 लिख देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं बचता मल्टीप्लाई के अंदर वहां पे 1 आता है। तो बटे 2 × 2 यानी कि 1/2 दूनी 4। तो 25% का ये आपका आंसर आ गया 1/4, जो हमारा भिन्न है, भिन्न। ठीक है, ये भिन्न है यानी अंश ऊपर है 1 और हर है इसका 4। 40% को आप भिन्न में बदलिए, बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं इसे इजीली। बिल्कुल ये इसी की तरह होगा। देखिए पहले की तरह, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप मैथ्स के अंदर करेंगे, कोई भी कंपटीशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप निकालेंगे, इवन रीजनिंग के अंदर भी, तो बेसिक आपके जो मैथमेटिक्स के जो आपके रूल्स होते हैं वही काम आते हैं। इसके लिए सिंप्लीफिकेशन जो रूल होते हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसकी वीडियो जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिख दूंगा, यानी वो आपको डाल दूंगा मैं, आप उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि सॉल्यूशन नंबर 3। 45% को दशमलव भिन्न में बदलो। पहला पार्ट है, 45% की बात चल रही है। देखिए 45% कह रहे हैं, 45 अपॉन 100 हो जाएगा डायरेक्ट इसका। इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो आएगा 0.45, राइट। ये इसका आंसर है। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए सिंपल आपका 0.45 आंसर आ जाएगा। 60% है, 60% को निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन है। तो 60/100, तो यानी कि 0.60 या 0.6, ये इसका आंसर है। आप इसके अलावा ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। 25% है, 30% है, इनको आपको भिन्न में चेंज करना होगा, ये जो मैं लिख रहा हूं। 60% है, 85%, सॉरी भिन्न में नहीं, मतलब इनको दशमलव भिन्न में चेंज करना होगा, दशमलव में अंदर चेंज करना होगा, दशमलव भिन्न में लिखो। ठीक है, आप इन्हें उतार सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेसिकली मैं आपको दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज की, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो परसेंटेज की जो अदर ट्रिक्स हैं या जो अदर क्वेश्चन है वो भी सब समझ आ जाएंगे। तो बिल्कुल ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 0.35 को परसेंट में लिखना है हमें। फर्स्ट पार्ट है 0.35 को चेंज करना है परसेंटेज में। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं 0.35 को परसेंटेज में लिखने के लिए एक सिंपल रूल होता है। 0.35 लिखते हैं, राइट, यानी जो वैल्यू है वो लिखते हैं। इसके लिए ट्रिक होती है, याद रखना। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक होती है, जो हमारी वैल्यू है उसे लिखेंगे, राइट, और गुणा 100 कर देंगे, अपॉन 100 आता ही आता है क्योंकि ये पॉइंट में होता है, राइट। 100 लिखो या ना लिखो कोई इश्यू नहीं है,
जो भी आपको वैल्यू दे रखी है x लिखो और गुणा 100 कर दो और बाहर लिख दो परसेंट का साइन। क्यों? क्योंकि एक सिंपल वैल्यू है, मान लीजिए 50, है ना, मुझे इसको परसेंट में चेंज करना है, गुणा करूंगा 100 और भाग दूंगा, बाहर भाग मतलब 100/100 कर देंगे इसे। इसका मतलब क्या हुआ, 50 गुणा 100 और 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, ये बता रखा है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 5000। तो सिंपल ये जो वैल्यू है इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 0.35 को गुणा करेंगे 100 से और बाहर लिख देंगे परसेंटेज का साइन। ये इसके लिए ट्रिक होगी। तो 0.35 इंटू 100 और बाहर परसेंट का साइन, पॉइंट हटाएगा नीचे 10, मतलब डबल जीरो, जीरो से जीरो कटा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगी और ये हो जाएगा 35%। हाँ या ना? सिंपल ट्रिक में आप ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाले दे रखे हैं और उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आ रहा है, तो आप उसका डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड वाला है जैसे 5.5 है, सिंपल है, 5.5 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट डाउन नीचे 10, जीरो से जीरो कटा, 550%। बाहर परसेंट लगाए ना लगाए एक ही बात है, वो तो लास्ट में हम लगाते ही लगाते हैं। दोबारा समझ लो, 5.5 गुणा 100 करेंगे, इसको इनपुट आएंगे, नीचे 10 आएगा, जीरो से जीरो कटा, 555 गुणा 10 यानी 550%। इसके अलावा आप इनके जो भी अदर क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2.7% है, 0.07% है, 0.71% है, 0.75 लिख देते हैं, 0.29% है। ये इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये इसलिए जरूरी भी होते हैं क्योंकि अगर आपकी इन पे पकड़ बन जाती है तो जो इनके ट्रिक्स है या जो इनके क्वेश्चंस है वो इजीली आप निकाल सकते हैं। इसको बदलना है आपको किसमें, परसेंटेज में। प्रतिशतता में बदलो या प्रतिशत में बदलो, ठीक है। इन्हें इरेज करते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे हम अपनी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आप अपने पेन और पेपर से अपनी कॉपी में इन सभी चीजों को नोट्स करेंगे और अपनी जो बुक्स आपके पास में कोई भी उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं जो परसेंटेज का टॉपिक वो इजीली आप क्रैक कर पाएंगे। परसेंटेज के टॉपिक जो होता है वो बहुत इजीली होता है, बट थोड़ा सा ये होता है कि डिजिट्स में हल्की सी भी मिस जो आपका कंसेप्शन होता है या प्लस माइनस में गड़बड़ी से ही वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी सोल्यूशन नंबर 5। क्या होगा इसमें, 25-50 का कितना प्रतिशत है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक होती है, एक्स वाई का परसेंट बराबर होता है एक्स अपॉन वाई गुणा 100 और बाहर परसेंट का साइन। क्वेश्चन हमारे पास में 25-50 का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट पार्ट परसेंटेज के लिए निकाले तो 25 लिखेंगे ऊपर और बटे लिखेंगे 50, गुणा करेंगे 100, बाहर आ गया परसेंट का साइन। 25 दूनी 50, 2 से इसे काटेंगे 50 बार, 50%। आंसर बहुत इजी होता है। 6/18 का कितना प्रतिशत है। सेकंड पार्ट है, 6 लिखो ऊपर, 18 लिखो नीचे और गुणा 100 करो, बाहर कर दो परसेंट का साइन। 6 से कटा एक बार, 6 से कटा 3 बार, 100/3 या 33 सही 1/3%। 3 और 1/3%। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से और भी दे देता हूं आपको, इसे लिख लेना, ये परसेंट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको, इन्हें क्वेश्चन को कर लीजिएगा। 3/30 का कितना प्रतिशत है, राइट। 52/80 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की डिजिट से लिख देता हूं, 32/64 का कितना प्रतिशत है, राइट। 40/90 का कितना प्रतिशत है। ये कुछ क्वेश्चन से ना कर लीजिएगा आप। बाकी देखो ये जैसे इसी का लैंग्वेज चेंज करके आ जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, क्वेश्चन की अगर हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो, बट लैंग्वेज चेंज करने से मतलब ये होता है कि उसका सॉल्यूशन सेम हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन सेम ही रहता है। जैसे मान लीजिए है 80 का कितना प्रतिशत 20 है। अगर मैं पहले क्वेश्चन में ही बात करूं 25-50 का कितना प्रतिशत है,
ये भी एक क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन में कह दूं कि 25 का कितना प्रतिशत है, तो सॉल्यूशन तो सेम ही आएगा, राइट। सॉरी, इसमें मैं बोल दूं कि 50 का कितना प्रतिशत 25 है। अगर मैंने लिखा था 6 18 का कितना प्रतिशत है, या दूसरे में बोल दूं कि 18 का कितना प्रतिशत 6 है, तो उसके लिए सेम ट्रिक होगी x बटे वाई गुणा 100। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं 80 का कितना प्रतिशत 20 है। इसमें 80 ऊपर नहीं आएगा, वो कह रहे हैं 80 का परसेंट ऑलरेडी 20 है, यानी कि 20 आएगा ऊपर, सॉरी इसमें 80 नहीं आएगा ऊपर, इसमें 20 आएगा। देखिए वो क्वेश्चन में कह रहे हैं 80 का कितना प्रतिशत 20 है, तो ये हो गया 20 और बटे 80 और गुणा आएगा 100, बाहर आएगा परसेंट का साइन, 0 से 0 कटा, राइट, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 5 बार, तो 5 गुणा 20 या 20 गुणा 5 और बटे 4, 4 से कटेगा 20 5 बार, तो ये आएगा 5 गुणा 5, ये भी 5, ये हो गया 25, राइट। 80 का 25% 20 है, यानी कि 250 का कितना प्रतिशत 100 है, तो 100 ऊपर लिखो, 250 नीचे करो और गुणा 100, बाहर परसेंट का साइन, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन भी दे रहा हूं आपको, आप इन्हें कर लीजिएगा। 90 का कितना प्रतिशत 27 है। 60 का 32%, 60 का कितना, सॉरी प्रतिशत, कितना प्रतिशत 32 है। तो ये कुछ बेसिक मतलब लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास परसेंटेज के ऊपर। आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताई हैं, सिखाई हैं। अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप बिगिनर एक फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं, यानी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस की जो ट्रिक्स हैं मैं डेफिनेटली इस वीडियो की सीरीज में बनाऊंगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में। सो आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।